गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस अपन ये करेंगे अभी। ये लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने और इस स्टोरी के अंदर बताया गया है कि कैसे पुअर और जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे गरीब ही रह जाते हैं और जो अमीर रहते हैं वो इतने सेल्फिश होते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए कभी किसी को पैसे नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते। और वही चीज़ अपन को करना चाहिए कि मन में चैरिटी होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, लोगों के लिए अपन को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मगर अक्सर जो रिच लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है और ये पूरी स्टोरी एक प्रिंस पे बेस्ड है जो बहुत खुश था, इसलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस है। अब हैप्पी प्रिंस जो था एक बहुत ही बड़े कॉलम पे, बहुत ऊंचे कॉलम पे खड़ा हुआ था। उसका एक स्टैचू था। हैप्पी प्रिंस जिंदा नहीं था, वो मरा हुआ था, इसीलिए उसका स्टैचू बना हुआ था। उसके जो कपड़े थे वो गोल्ड लीव्स से बने हुए थे। उसकी आंखों में दो ब्राइट सफ़ायर्स लगे थे। सफ़ायर ब्लू कलर के होते हैं, जैसे डायमंड दिखता है, बस कुछ वैसे ही रहते हैं। उसकी जो तलवार थी, तलवार की जो ऊपर का एरिया होता है जिसको आप पकड़ते हो, वो वाले एरिया पे एक बड़ा सा लाल रूबी लगा हुआ था जो रेड कलर का होता है। और उसको सब बहुत ही सुंदर कहते थे, सब उसे बहुत ही देख के खुश होते थे क्योंकि वो उधर की शान थी। और हर कोई उसको हमेशा जब भी जाता था देखते हुए ही जाता था। टाउन काउंसलर्स जो कहते थे वो कहते थे कि ये कितना अच्छा है, कितना अच्छे से सबने बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और सब बहुत ही खुश होते थे उसको हर बार देखकर। अब उधर से कुछ बच्चे निकल रहे थे, चैरिटी के जो बच्चे थे वो निकल के वहाँ से जा रहे थे और वो कहने लगे कि बिल्कुल एंजल जैसा दिखता है। और उनके जो सर थे, मैथमेटिकल सर थे, उनने गुस्सा किया और कहा कि ये एंजल जैसा नहीं दिख सकता क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं है कि एंजल दिखता कैसे है। तो बच्चों ने कहा कि हमें ड्रीम में एंजल आया था और हमें पता है कि एंजल ऐसा ही दिखता है और वैसे ही हैप्पी प्रिंस दिखता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हैप्पी प्रिंस बहुत सुंदर स्टैचू में बना हुआ था और वो एक्चुअल में भी बहुत सुंदर था। और उसको जितने अच्छे से सजाया हुआ था उस हिसाब से वो और ज़्यादा सुंदर लगता था। अब यहाँ पर दूसरी एक स्टोरी आ रही है जिसमें दूसरा मेन कैरेक्टर है, वो है स्वैलो का। स्वैलो एक चिड़िया है जो एक रीड से बहुत प्यार करती है। रीड भी एक चिड़िया है जो घूमती रहती है और वो बहुत सुंदर है। रीड बहुत ही उसको पानी के ऊपर व्रिल्स बनाना या पानी के ऊपर घूमना बहुत पसंद है। और हर बार ये देख के स्वैलो को बहुत अच्छा लगता था और वो उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। स्वैलो को मेल बताया है, रीड को फीमेल बताया है। अब उसने अपना प्यार का इजहार किया और दोनों में बहुत अटैचमेंट था। उसके बाद जब रीड ने कहा कि उसको इजिप्ट जाना है तो स्वैलो ने उसको रुकने को कहा, मगर वो नहीं रुकी। और इसी वजह से उनका जो एक तरह से कह सकते हैं ब्रेकअप हो गया था और स्वैलो अलग जाने वाली थी और रीड अलग जाने वाली थी। इधर पर बताया है कि रीड को उसका घर ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो नहीं जा रही थी स्वैलो के साथ। और स्वैलो अपने सारे दोस्तों के साथ इजिप्ट जाने वाला था। जब भी यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है कोई भी इलाके में तो चिड़ियाएँ सारी वहाँ चली जाती है जहाँ उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो इजिप्ट की वो जगह थी जहाँ थोड़ा गर्म था और यहाँ ठंड पड़ रही थी, इसी वजह से वो लोग जा रहे थे इजिप्ट। और उसको जाने में ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए इनने अपनी ट्रैवलिंग शुरू करी। स्वैलो ने फ्लाई करना शुरू किया और क्योंकि उसके दोस्त पहले ही निकल चुके थे इसलिए वो लेट हो गया था, तो अकेले ही जा रहा था। अब वो जब गया तो बीच में सिटी आई और वो थक चुका था, इसीलिए उसने रुकने का सोचा। और वो रुका कहाँ पर, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसी के नीचे वो रुका। और वहाँ पर उसने कहा ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर कोई भी मतलब मुझे ठंड नहीं लगेगी और ये बहुत ही सुंदर जगह है क्योंकि वहाँ पर पूरा उसका क्योंकि वो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था हैप्पी प्रिंस, तो उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और उसने उसी के पैर के पास वहीं पर रुकना सही सोचा।
और वो टाइम यूरोप का ऐसा था जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। तो उसने वहीं सोचा कि मैं थोड़ा रात भर इधर ही रुकूंगा और फिर उसके बाद सुबह उड़ जाऊंगा। अब वहाँ पर जैसे ही उसने सोने की कोशिश करी, एक बड़ी सी ड्रॉप उसके ऊपर आके गिरी। और वो ये सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी ठंड का टाइम है और बारिश कहाँ से आ सकती है। अब यहाँ पर जब उसने देखा अच्छे से तो उसको पता चला कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है। उसके जो गोल्डन चीक्स है उस पे से आंसू, टीयर्स आ रहे हैं, और उसको ये लगा कि ये तो स्टैच्यू है, ये ऐसे कैसे जिंदा हो सकता है, ये तो मरा हुआ है। बट फिर इधर हैप्पी प्रिंस ने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पैलेस ऑफ सैनसुई में रहता था। वहाँ पर मैं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था, डांस करता था, घूमता था, फिरता था, गार्डन था बड़ा सा, सब कुछ बहुत ही सुंदर था, मेरे लोग बहुत प्यारे थे और मैं बहुत ही खुश था इन सब चीज़ों से। बीच में एक बहुत बड़ी सी गार्डन की वॉल थी जिसकी वजह से मुझे बाहर कभी शहर दिख ही नहीं पाया। मैं अपने ही महल में रहता था, अपनी ही दुनिया में रहता था। मैं जिया अच्छे से, खुशी खुशी, और मर भी गया खुशी खुशी। इसीलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस रखा गया। मगर अब जब वो इतने ऊंचे स्टैच्यू पे खड़ा हुआ है तो वो चीज़ें देख पा रहा है जो उसने दुनिया में कभी नहीं सोची थी कि एग्जिस्ट भी करती है। और वो थी मिजरी, दुनिया में दुख, तकलीफ, परेशानियाँ जो उसने शायद कभी दुनिया में देखी नहीं थी, वो अब उसे देखने को मिल रही थी। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था और रो रहा था। अब उसने कहा कि जो पहली चीज़ उसको दिख रही है वो है एक सीम स्ट्रेस। सीम स्ट्रेस जनरली वो लोग होते हैं जो कढ़ाई करते हैं, उनको सीम स्ट्रेस कहते हैं। और क्योंकि वो बार बार वो सुई से कढ़ाई कर रही है तो उसके हाथ लाल हो चुके हैं, क्योंकि सुई बार बार उसको लग जाती है, चुभ जाती है। और वो अपनी जगह पे बैठ के पैशन फ्लावर्स बना रही है। जो क्वीन है, उनकी जो मेड ऑफ ऑनर है, उनके साथ की जो एक खास कोई लड़की है, उनके लिए वो एक ड्रेस में पैशन फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। और वहीं पर सीमस्ट्रेस का जो बेटा है वो बुखार में तप रहा है, लेटा हुआ है, उसको ऑरेंजेस चाहिए। मगर उसको जो मिल रहा है वो है सिर्फ पानी, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं है कि इसके लिए ऑरेंजेस या दवाइयाँ कुछ भी ले सके। और इसीलिए वो बच्चा रो रहा है। हैप्पी प्रिंस ने जब ये देखा तो उसने कहा कि क्या तुम ऐसा जानते हो कि मैं इधर पर स्टैच्यू में खड़ा हुआ हूँ तो मैं इधर से हिल नहीं सकता। तुम तो हिल सकते हो क्योंकि तुम तो एक बर्ड हो। तो मेरे जो स्वॉर्ड है उसमें से एक रूबी लो और जाके उनको दे के आओ। अब यहाँ पर उसने पहले तो मना किया, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इजिप्ट जाना है और मेरे सब दोस्त वहाँ पर है। इजिप्ट में सब कुछ बहुत सुंदर है, वहाँ पर जो बड़ा सा टूम है उसके अंदर मेरे दोस्त रह रहे होंगे, उधर लोटस फ्लावर्स हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सुंदर जेम्स हैं, तो मैं नहीं रुक सकता। तो उधर पर प्रिंस ने कहा कि तुम एक अगर रात और रुक जाओगे तो मेरा काम हो जाएगा, और मैं जो भी चाहता हूँ कि जैसा लोगों के लिए अच्छा हो वैसा मैं कर पाऊँगा। तो स्वैलो को मनाने के बाद वो फिर वहाँ उसने रुकने का सोच लिया। अब वहाँ पर जब स्वैलो ने एग्री किया तो उसने उसकी प्रिंस की जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसमें से रूबी निकाला और उड़ते उड़ते अलग अलग जगह से गया, क्योंकि ऊपर से उड़ना था। तो बीच में कैथीड्रल टावर टावर पड़ा। फिर उसके बाद उधर पर लोग उसको डांसिंग करते हुए दिखे। फिर वो एक रिवर के ऊपर से निकला। ऐसे अलग अलग जगह पे से होते हुए वो उस औरत जो सो रही थी उसके जस्ट पास आया। वहाँ पर उसने रूबी रख दिया उसके हाथ के पास, और जो लड़का था उसके फोरहेड पे अपने विंग्स से हवा भी करी जिससे उसको थोड़ा अच्छा लग सके। और वो बच्चे को सही में अच्छा लगा और वो सो गया और गहरी नींद में। और ये उधर पर रूबी रख के वहाँ से वापस आ गई। जब सुबह का टाइम हुआ तो स्वैलो नदी के पास गई नहाने के लिए।
तो जब कुछ लोगों ने, कुछ प्रोफेसर्स ने देखा, ऑरेंथोलॉजी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बर्ड्स को ही फॉलो करते हैं या बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनने जब देखा तो उनने सोचा कि विंटर में कभी कोई बर्ड्स ऐसे नहाने के लिए, और वो भी नदी के पास ऐसे कभी नहीं आती है। तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और सोचने लगे कि हमें एक न्यूज़पेपर में इसके लिए आर्टिकल लिखना चाहिए।